नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपको इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उनके सभी उपन्यासों के नाम के बारे में जानकारी दूंगा। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी में तन मन से जुटे होंगे। दोस्तों, उपन्यासों के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से ये जानना भी बेहद जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, यानी कि जो इनको बचपन में अपने घर से नाम मिला था वो था नाम धनपत राय श्रीवास्तव। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के इनके नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़ गया। इसके अलावा इन्हें कलम का सिपाही एवं कलम का जादूगर जैसी अनेक उपलब्धियों से भी जाना जाता है। इनके पिता श्री अजायब राय डाकखाने में मुंशी के पद पर नौकरी करते थे। इनकी माता श्री आनंदी देवी एक सदाचारी संस्कारी गृहिणी थीं। जब प्रेमचंद की आयु लगभग 8 वर्ष की थी तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। सन 1906 में इनका विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जिनसे इन्हें 3 संतानें हुईं, जिनमें 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय तथा एक बेटी कमला देवी थीं। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियों और लगभग 14 से अधिक उपन्यासों की रचना की। इसके साथ ही इन्होंने कई पत्र एवं निबंध और बच्चों के लिए प्रेरणादायक कहानियां भी लिखीं। सन 1936 में प्रेमचंद एक उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे। उन्हीं दिनों उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। इस वजह से उनका उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा ही रह गया था। इस उपन्यास को बाद में उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। अमृत राय भी अपने पिता की तरह एक अच्छे लेखक रहे हैं। अमृत राय ने ही अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखी है। दोस्तों, यदि आप मुंशी प्रेमचंद और अमृत राय के जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। मैं वीडियो बनाकर आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। कुछ लोग प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद दोनों को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि कहीं पर उनका नाम केवल प्रेमचंद लिखा होता है और कहीं पर मुंशी प्रेमचंद लिखा होता है। तो इससे आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही महापुरुष के हैं। आइए अब जानेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के नाम। प्रेमचंद जी ने सबसे पहला उपन्यास लिखा देव स्थान रहस्य, जो कि पहले उर्दू में लिखा गया था। किस नाम से? असरार ए माविद नाम से उर्दू में लिखा गया। और एक उर्दू के साप्ताहिक समाचार पत्र कह सकते हैं आवाज ए खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से लेकर 1 फरवरी 1905 तक एक धारावाहिक के रूप में लेखक नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि इनका यह पहला अधूरा उपन्यास रहा। यानी कि जब भी साप्ताहिक ये पेपर या पत्र आता होगा, प्रकाशित होता होगा, तो उसमें इनका ये जो उपन्यास था वो छपता था। इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? देवस्थान रहस्य कर दिया गया, है ना। तो धीरे धीरे ये छपता रहा, लेकिन बाद में ये अधूरा रह गया क्योंकि इसका एंड नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास उर्दू में हम खुरमा व हम सबाब नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी में प्रेमा नाम से प्रकाशित किया गया। इनका उपन्यास रूठी रानी सन 1907 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद सन 1918 में आया उपन्यास सेवा सदन। यह प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखा गया उनका पहला उपन्यास है। इनका उपन्यास वरदान सन 1920 में आया। इसके बाद प्रेमाश्रम सन 1922 में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि सन 1925 में प्रकाशित हुआ। निर्मला उपन्यास सन 1927 में आया। निर्मला उपन्यास और ये सारे उपन्यास इनकी किताबें मंगा करके आप पढ़ सकते हो घर पे। और अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इनके नाम लिखें, जैसे निर्मला मुंशी प्रेमचंद, तो आपको यूट्यूब पर
ये सीरियल देखने को मिल जाएगा। पूरे उपन्यास की कहानी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी है, दिल को छूने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कायाकल्प की, जो कि कायाकल्प 1926 में लिखना शुरू किया और 1934 में प्रकाशित हुआ। क्योंकि लिखने में इतना समय लगना जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई भी कवि, कोई भी लेखक किसी भी कविता को या अपनी रचना को एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में नहीं लिख सकता। क्योंकि अगर उसे अच्छा लिखना है और उसे अपने अच्छे परिणाम तक पहुंचाना है तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। क्योंकि लिखने वाले व्यक्ति का मन सदा एक जैसा नहीं रहता, एक जैसे विचार हमेशा दिमाग में नहीं आते हैं लिखने वाले। और जो चीज़ें वो लिख रहे हैं, कोई कहानी, उपन्यास, कथा, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो विचार आने भी चाहिए मन में। तो इसलिए लिखने में समय लगता है। इसके बाद बात करते हैं, इनका उपन्यास प्रतिज्ञा सन 1927 में आया और फिर है गबन, सन 1931 में प्रकाशित हुआ। गबन पर हिंदी फिल्म बन चुकी है, जिसमें सुनील दत्त ने अपना किरदार निभाया है। बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे कर्मभूमि की, जो कि सन 1932 में प्रकाशित हुआ। और प्रेमचंद जी का सबसे प्रभावी उपन्यास गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुआ। गोदान पर सन 1963 में फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें राजकुमार ने किरदार निभाया है। और सन 2002 में DD1 नेशनल चैनल पर सीरियल भी आ चुका है, शायद आप लोगों ने देखा हो। और अगर नहीं देखा है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे, गोदान मुंशी प्रेमचंद लिखेंगे तो एपिसोड आ जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आपको देखना ही चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं आगे। गोदान पूरा करने के बाद वे सन 1936 में मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन वे इसे पूरा ना कर सके, क्योंकि 8 अक्टूबर 1936 में उनका स्वर्गवास हो गया। इसलिए यह उपन्यास अधूरा रह गया, जिसे बाद में उनके बेटे अमृत राय जी ने पूरा किया। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कई कहानियों और उपन्यासों पर हिंदी सिनेमा जगत में फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जो मानव जीवन के उस दौर के संघर्ष और सच्चाई को जीवंत उजागर करती हैं। मुंशी प्रेमचंद साहित्य जगत के सबसे अधिक चमकदार सितारे हैं। वे एक अच्छे लेखक एवं उपन्यासकार रहे। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम साहित्य जगत में हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, भाई बंधुओं में शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।